गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि खाड़ी देशों में जो भारतीय मुस्लिम रहते हैं उन्हें भी हिंदू ही कहा जाता है। जो भारतीय मुस्लिम रहते हैं उन्हें भी हिंदू ही कहा जाता है खाड़ी देशों में। इससे पहले आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हिंदू कहे जाने चाहिए। जिस तरह से जर्मनी में रहने वाले लोग जर्मन कहलाते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या बयान छपा है मनोहर पर्रिकर का, देखिए। दूसरे देश के लोग भारत के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कई बार उन्हें भी हिंदू कहा जाता है जो किसी भी धर्म के हों, यानी कि गैर भारतीय लोग भी दूसरे देशों में, खासकर खाड़ी देशों में रहने वाले, बेशक वो दूसरे धर्म के, उनको हिंदू ही कहा जाता है। अगर आप खाड़ी देशों में जाते हैं तो भारत के मुस्लिम को भी वहां हिंदू ही बुलाया जाता है। इससे पहले मोहन भागवत ने भी कुछ इसी तरह का जिक्र किया था, जब उन्होंने कहा था कि जर्मनी में रहने वाला शख्स जर्मन कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला शख्स अमेरिकी कहलाता है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स को हम हिंदू क्यों नहीं कहते हैं। और अब मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अगर आप खाड़ी देशों में जाते हैं तो भारत के मुस्लिम को भी वहां हिंदू बुलाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के इस बयान को लेकर विवाद हो गया है। धर्मगुरु और विरोधी पार्टी के नेता निंदा कर रहे हैं कि सीएम ने जो कहा है वो गलत है और कहीं पर भी हिंदुस्तानियों को हिंदू नहीं कहा जाता, हिंदी कहा जाता है। तो हिंदी या हिंदी यून जो निस्बत हम लगाते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, तो हम आई लगाते हैं या बड़ी की मात्रा लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी कानपुरी, मुरादाबादी, गाजियाबादी, जापानी, या हम कहते हैं पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, जर्मनी, या लगाते हैं, उसमें बड़ी की मात्रा लगाते हैं, कहीं पर भी ऊ नहीं लगाते। तो जो उन्होंने कहा है वो उनको सही उन्होंने सुना नहीं है, और ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदुस्तानी को हिंदू कहा जाता हो। मेरा ख्याल है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। हम सब इंडियन कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो भारतीय लिखा हुआ है, भारत, भारत से भारतीय। हम महान भारत बनाने की बात करते हैं, हम महान हिंदू राज्य बनाने की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको समझदारी की कमी है। दरअसल हिंदू पर हंगामा शुरू हुआ था मोहन भागवत के बयान से। इससे पहले मोहन भागवत ने भी कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अगर इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश, जर्मनी के लोगों को जर्मन, अमेरिका के लोगों को अमेरिकी कहते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू क्यों नहीं। आरएसएस प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान इससे पहले आया था। इस पर भी विवाद हुआ था। भारत के लोगों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है और भारत के लोग इस महान संस्कृति के वंशज हैं। मोहन भागवत का यह बयान और अब मनोहर पर्रिकर का यह बयान। हिंदू जिंदगी जीने का एक तरीका है, इसलिए किसी धर्म को मानने वाला, चाहे वो भगवान की पूजा करता हो या फिर नहीं, हिंदू हो सकता है। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स को हिंदू क्यों नहीं कहा जाता है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ही आधार है हमारे संविधान का, और इसी वजह से भारतीय कहा जाता है भारत में रहने वाले को। लेकिन मोहन भागवत का यह बयान था कि हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू क्यों नहीं कहा जा सकता। जब जर्मनी में रहने वाले को जर्मन, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स को हिंदू क्यों नहीं कहा जाता। लेकिन अब मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि बेशक गैर भारतीय लोग भी होते हैं खाड़ी देशों में, वो भी किसी भी धर्म के लोग हों, अगर वो हिंदुस्तान से हो तो उनको, भारत से हो तो उनको हिंदू ही कहा जाता है।